नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.75% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,30,14,687 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 22,427 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,30,14,687 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,16,672 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,938 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 78,49,52,800 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,61,954 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 205 रह गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर व कांगड़ा में 5-5, मंडी में 3, किन्नौर में 2, बिलासपुर, चंबा, सोलन व ऊना में 1-1 मामला शामिल है। इस दौरान 20 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,113 है। प्रदेश में अब तक 45,43,290 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 42,58,831 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 1,25,44,465 कोविड खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 64 लाख से अधिक पहली खुराक और 59 लाख से अधिक दूसरी खुराक शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में 12 से 14 साल तक की आयु वाले 78,124 बच्चों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 182 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की आयु के किशोरों को अब तक टीके की 59 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2 करोड़ 21 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी हैं। केंद्र ने कहा है कि कोविड नियंत्रण उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान अब आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये फैसला देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में तीव्र गिरावट को देखते हुए किया गया है। इस महीने की 31 तारीख को मौजूदा आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सलाह भी दी है कि वे अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों और दिशा निर्देशों को वापस ले लें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आशय का पत्र लिखा है, परंतु मास्क लगाने और हाथ धोने सहित कोविड नियंत्रण के उपाय जारी रहेंगे। पिछले सप्ताह देश में कोविड के रोगियों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिए बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान कर उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 184 करोड़ 7 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।